बिहार में बिजली मीटर पर जमकर बवाल है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर सड़क पर आने के लिए विरोधी दलों ने पूरी तैयारी कर ली है। इधर सरकार ने भी हर हाल में हर चुनौती से लड़ने की तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार ने बैठक कर लिया है, समीक्षा कर लिया है। इधर महागठबंधन की सभी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बीच हम आपको एक और दूसरी खबर बता रहे हैं कि आखिर बिहार में ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर का खेल क्या है। दरअसल ये बहुत बड़ा खेल है। इस खेल में घोटाले इस कदर हुए हैं कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्रीपेड मीटर को लगवाने के लिए सरकार क्यों जोर दे रही है, और जब इस मीटर को लगाया जा रहा था उस वक्त किस कंपनी को टेंडर दिया गया और टेंडर देने के एवज में क्या कुछ लिया गया। इसे ढकने के लिए प्रीपेड मीटर से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष जिसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, सत्ता पक्ष उसे ढकने की कोशिश में है। तभी तो एक जानकारी निकल के सामने आई जो हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार में जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है, इस मीटर की लगाने वाली कंपनी ने आखिर किस लालच में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया, अगर उसे गड़बड़ी नहीं करना था तो। नीतीश कुमार की इच्छा थी कि हर घर में बिजली मीटर लगे जिससे कि बिजली वाजिब लोगों का खर्च हो और वाजिब पैसे मिले। जब सब काम इतने पारदर्शी तरीके से होने वाले थे तो करोड़ों रुपए खर्च करके इस कंपनी ने गिफ्ट क्यों दिए, इस कंपनी ने करोड़ों रुपए घूस में क्यों बर्बाद किए, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल से स्मार्ट प्रीपेड मीटर में गड़बड़ी, धोखाधड़ी, बेईमानी की बू आ रही है। आप खुद सोचिए कि अगर आप ईमानदार हैं, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईमानदार हैं, वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि हर जगह प्रीपेड मीटर लगे, हर घर में बिजली गई है तो बिजली का बिल लोगों को देना पड़े, बिजली आप जितना इस्तेमाल करिए उसका बिल दीजिए। तो गड़बड़ी कहां? गड़बड़ी मीटर में है, जिसकी शिकायत लोग सड़कों पर उतर के कर रहे हैं। और इसी गड़बड़ी की शिकायत पर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की पार्टियों ने ऐलान किया नीतीश सरकार के खिलाफ। सरकार ने इस पूरी गड़बड़ी की जांच और इसे रोकने की बजाय डिफेंड करने में जुटी हुई है, क्योंकि हाल में बिजली विभाग के पूर्व जो पहले अधिकारी थे उनके ऊपर जांच हुई और उस जांच में जो खुलासे हुए वो आपको हैरान कर सकते हैं। आईएएस अधिकारी संजीव हंस के बारे में सबको जानता है। आईएएस अधिकारी संजीव हंस बिजली विभाग के बड़े अधिकारी थे। इनके मर्जी के बगैर बिजली विभाग में कोई भी काम नहीं हो सकता था। फिर स्मार्ट मीटर लगाने वाली जो सपना था नीतीश कुमार का, वो पूरा कैसा होता? तो स्मार्ट मीटर लगाने की जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने संजीव हंस जैसे अधिकारियों के कंधों पर दी है। अब इन जैसे अधिकारियों ने उसे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि का सबसे बड़ा एजेंडा बना लिया। संजीव हंस ने बिहार में बिजली मीटर लगाने वाली कंपनी को जो चयन उन्होंने किया, इसके एवज में, केवल चयनित करने के एवज में इन्होंने करोड़ों रुपए का सामान लिया है। यह हम नहीं, खुद संजीव हंस के घर पे जो छापेमारी हुई, जो जांच हुई, उस जांच की रिपोर्ट में आया है। बिहार के अंदर सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार को जांचने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए कई प्रकार की एजेंसियां काम करती हैं। नीतीश कुमार ने खुद इन एजेंसियों को बनाया है। इसी में एक एजेंसी है आर्थिक अपराध इकाई की, ईओयू की। वो ऐसे मामले की जांच करती है। और इस संजीव हंस के मामले पर, संजीव हंस हालांकि कई मामलों को लेकर विवादों में थे, तो विवादित आईएएस अधिकारी संजीव हंस के घर पर जब रेड हुई तो उसमें जो दस्तावेज मिले, जो जानकारी मिली, वो आपको हैरान कर सकती है। और यहीं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पूरा खेल जो है वो निकलकर सामने आया कि आखिर यह खेल क्या था। दरअसल स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो खेल था वो ये था कि इसे लगाने वाली एजेंसी जो होगी, जिस तरीके से वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लोगों के घरों में लगाएगी, उसका काम था केवल बिजली का कनेक्शन लेना और जो बिजली घरों में खपत हो रहा है उसका खर्च निकालकर उसका बिल लेना। लेकिन यह मीटर लगाने में ही इतनी गड़बड़ी सामने आई कि मीटर रीडिंग ज्यादा देता है, बिजली कम खपत होती है। ये गड़बड़ी सामने आई। लोगों ने इसकी कंप्लेन लगातार की है, एक दो नहीं बल्कि हजारों घरों में ऐसे कंप्लेन मिले। तो हजारों घरों में कंप्लेन के मतलब साफ है कि गड़बड़ियां हो रही हैं। इसकी शिकायत सरकार तक पहुंची। नीतीश कुमार ने खुद कई बार इस पूरे मामले को देखने की बातें कही। खुद उन्होंने उनके अनुशंसा पर
कई जगहों पर बिल में सुधार भी हुआ, लेकिन ये बिल गलत तरीके से कैसे आ जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। दरअसल इस प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी ने बिजली कंपनी को या बिजली कंपनी के साथ अपना टाई अप किया, और इनके बीच जो करार हुई थी उसमें था कि हम आपको लाभ पहुंचाएंगे, आप हमको लाभ पहुंचाइए। बिजली कंपनी ने, जो जानकारी आ रही है, पुख्ता इसके सबूत नहीं है, लेकिन हम जो आपको आगे बताएंगे उसके पुख्ता सबूत मिलेंगे। तो बिजली विभाग ने मीटर लगाने वाली कंपनी से कहा कि आप मीटर मेरे अनुसार लगाइए और मीटर में यह व्यवस्था दीजिए कि बिजली की खपत कम हो लेकिन बिजली का बिल प्रॉपर आए। और यही से मीटर कंपनी का सिलेक्शन हुआ, और इस गलत तरीके से जो गलत साजिश थी, इस साजिश को पहले से मीटर कंपनी को पता था। मीटर कंपनी इसके लिए जब बिहार आई तो बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी थे, ऊर्जा विभाग के, उनसे मिले, और ये अधिकारी थे आईएएस संजीव हंस। इनके कंधे पर था कि जो मीटर लगाने वाली कंपनी है उसकी जांच परख करके पुख्ता तौर पे वो संतुष्ट हो जाए और सरकार को संतुष्ट करे कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तो उनके जांच से बचने के लिए या उस पूरी जांच प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से दिखाने के लिए संजीव हंस को ऑबलाइज किया गया, उनको व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया गया। करोड़ों रुपए की महंगी लग्जरियस गाड़ी तक दी गई, अन्य बहुत सारी चीजें जो दिए गए हैं। इसका खुलासा हुआ है और इसके पुख्ता सबूत हैं, और यही वजह है कि आईएएस संजीव हंस की मुसीबतें बढ़ी हुई और अब उन्हें बिजली विभाग से हटा दिया गया। जिस प्रीपेड मीटर पर बवाल छिड़ा है, उस मीटर को लगवाने के लिए आईएएस संजीव हंस ने मीटर लगाने वाली कंपनी से घूस में मर्सिडीज कार ली थी। मर्सिडीज कार की कीमत करोड़ों रुपए में आती है, और ये कोई एक कार नहीं, कई इसके अलावा जो सामान है वो मिले। इसकी जांच खुद बिहार सरकार नहीं करवाई है, और सरकार के जांच में ये रिपोर्ट आई है। इसकी जांच की थी। विशेष निगरानी इकाई है एसवीयू, विशेष निगरानी विजिलेंस जो है उसकी जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही थी। और इस जांच में एसबीयू को एफआईआर में आईएएस संजीव हंस को लेकर जो दिलचस्प खुलासे हैं, एसबीयू की एफआईआर के अनुसार आईएएस अधिकारी संजीव हंस ने प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी को काम देने के बदले घूस के तौर पर मर्सिडीज कार ली थी। एसबीयू के अनुसार संजीव हंस के साले गुरबलजेत सिंह की फेसबुक अकाउंट पर इस कार के साथ उसकी कई पोज देते हुए फोटो भी मिली। मर्सिडीज कार वर्ष 2023 में खरीदी गई। इस कार का निबंधन गुरुग्राम में रहने वाले तरुण राघव नाम के व्यक्ति के नाम पर है, जो गुरु बलतेज सिंह का दोस्त है। हैरत की बात यह है कि इस कार को वर्ष 2022 में झारखंड स्थित कंपनी से एसके एंड सन्स इंटरप्राइजेज के नाम पर सबसे पहले खरीदी गई और फिर इसे तरुण के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। तो विशेष निगरानी इकाई के जांच में हमने कहा कि पहले भी कहा कि बिहार में कई तरह की जांच एजेंसियां, जैसे आर्थिक अपराध इकाई है, विशेष निगरानी इकाई है एसबीयू। तो इन एजेंसियों को जांच में मिला, ये बिहार की एजेंसी। केंद्र की एजेंसी की बात करें तो ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया। तो इसी तौर पर बिहार सरकार ने, खुद नीतीश कुमार ने इस तरीके की एजेंसी को डेवलप किया कि जो अधिकारियों के मामले की जांच करें। और इसमें इस बार विशेष निगरानी इकाई को जो जांच में जो जानकारी मिली वो हैरान करने वाली थी कि मीटर लगवाने के बदले में इतनी महंगी गाड़ी आईएएस अधिकारी संजीव हंस और उनके परिवार के लोगों तक पहुंचाई गई। और इस तरीके के कई दस्तावेज और सामान, महंगे लग्जरियस सामान आईएएस संजीव हंस के घर में छापेमारी के दौरान मिले थे। और जब इन सबके तार जोड़े गए, जांच एजेंसियों ने एक एक सबूत को, एक एक पहलुओं को जोड़ा, तो पता चला कि यह पूरा खेल प्रीपेड मीटर लगवाने का है। जिस मीटर के लिए नीतीश कुमार ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक करके 2025 तक का लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हर घर में मीटर लगा दिया जाएगा, उसी मीटर के लिए ये पूरा खेल है, जिसमें एक अधिकारी, सोचिए कि इतनी बड़ी रकम या इतने महंगे उपहार लेता है, तो फिर ऊपर के और लोगों को क्या कुछ पहुंचाया गया होगा, आपको तय करना है और खुद बताना इस वीडियो के लिंक में कि क्या आईएएस अधिकारी बिना किसी सरकारी के कहे हुए आदमी के इतने बड़े रिस्क ले सकते हैं। सरकार में आखिर कौन लोग शामिल थे
जिनके इशारे पर या उनको संतुष्ट करके आइए संजीव हंस इस तरीके के महंगे उपहार ले जाते हैं। और जब संजीव हंस को इतने महंगे उपहार मिले तो इनके ऊपर के लोगों को क्या कुछ मिला होगा। आज प्रीपेड मीटर को लेकर जो सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियों ने हंगामा शुरू किया है, क्या राजनीतिक दल के लोग इस हमाम में नंगे नहीं हैं? सवाल आपको तय करना है।